वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि व फी कुल्ले वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदान व नासिरा व दलीलान व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर इन मजालिस में तशरीफ़ लाते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि कायनात के हर शय के बनने का कोई न कोई मकसद है, हदफ है। हैवानात को अपने आने का मकसद शायद पता न हो, लेकिन खुदा ने उनकी फितरत में ये चीज़ डाल दी कि वो बिलजबर अपने मकसद को फॉलो करते हैं। चींटी कभी अपने मकसद से नहीं हटती, कबूतर कभी अपने मकसद से नहीं हटता, शेर कभी भी अपनी फितरत से बगावत नहीं करता। ये सिर्फ इंसान है जो अल्लाह की दी हुई फितरत से बगावत करता है, और वो भी उस इख्तियार की वजह से जो परवरदिगार आलम ने इस इंसान को अता किया है। तो हर शय जो परवरदिगार आलम ने बनाई है उसका कोई न कोई हदफ है, उसका कोई न कोई मकसद है। बिल्कुल इसी तरह जब आप मजलिस इमाम हुसैन में आते हैं तो मजलिस में आने का एक मकसद है, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि मजालिस इमाम हुसैन को या जितनी इबादतें मुसलमान करता है, वो चाहे माह मुबारक हो, वो चाहे अय्याम हज हो, इवन यही जो हिजाब हमारी माएँ बहनें करती हैं, इन सब को फेस्टिवल का नाम दिया जाए। ये बोला जाए कि मजलिस एक सकाफत है, मजलिस शियों का एक त्यौहार है, लिहाजा ये मनाते हैं। और जिस तरह दूसरी कौमें अपने त्यौहार मनाती हैं, तो आप 5 मिनट के लिए सोचें, हिंदू भी अपना त्यौहार मनाते हैं, उनकी होली आती है, क्रिश्चियंस भी अपने त्यौहार मनाते हैं। अगर बिल्कुल उसी तरह मैं भी इसको एक त्यौहार समझ के, एक रस्म समझ के मना रहा हूँ, फिर उन रस्मों में और इस रस्म में कोई फर्क नहीं रह जाता। तभी उलमा फरमाते हैं कि करबला एक रस्म नहीं है, करबला एक सिविलाइजेशन है। करबला एक रस्म नहीं है, करबला एक तहजीब है। करबला एक रस्म नहीं है, करबला जिंदगी गुजारने के तरीके का नाम है।
अगर सिर्फ किस्से सुनाने के लिए हम अपने बच्चों को यहाँ बुलाएं और ये बताएं कि इमाम हुसैन के साथ करबला में जुल्म क्या हुआ, तो इस किस्से की इतनी वो अहमियत नहीं रहती। फिर दुनिया ये सवाल करेगी कि क्या तुम किस्से सुनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हो, क्या तुम किस्से सुनाने के लिए हजारों और अरबों रुपए खर्च करते हो कि एक इमाम हुसैन की शहादत का किस्सा सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए इतना खर्चा किया जाए। तो हम कहते हैं ये किस्सा नहीं है, ये तहजीब है, ये किस्सा नहीं है, ये तमद्दुन है, ये किस्सा नहीं है, ये सिविलाइजेशन है। ये वो किस्सा था जिसको रसूल खुदा ने होने से पहले उम्मतों को बताया। फरमाया मा मिन नबीयिन, कोई ऐसा नबी नहीं है जिसने इमाम हुसैन पे गिरिया न किया हो, कोई ऐसा नबी नहीं है जिसने कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत न की हो। तो एक तो करबला किसी किस्से का नाम नहीं है, दूसरा करबला एक मखसूस सरजमीन का नाम नहीं है कि आप कहें कि इराक में सरजमीन है जिसे करबला बोला जाता है। निस्बत उस करबला से है, लेकिन करबला एक मफहूम कुल्ली है। अगर सरजमीन का नाम होता तो आज सारे लोग करबला चले जाते, लेकिन फरमाया कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्दिन करबला, कि हम जब अय्याम मुहर्रम आते हैं, मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, हम गली गली को करबला बना देते हैं। हर दिन हर जगह पे आशूरा मनाने की सूरत में मनाया जाता है। तो एक तो दुश्मन ये चाहता है इसको किस्सा बोला जाए। मैंने कल कुरान की आयत आपकी खिदमत में पढ़ी, सूरह यहूद में परवरदिगार आलम कहता है मेरे नबी, ये कुरान के जितने किस्से तुझे सुनाए जा रहे हैं ये लोरी नहीं है जिस तरह माएं बच्चों को लोरियां सुनाती हैं। इन किस्सों में हमने तुम्हारे लिए 4 चीजें रखी हैं। पहली चीज ये हबीब, हम तुझे किस्सा सुना रहे हैं ताकि नुसब्बित, तुम्हारे दिल को मजबूत कर दिया जाए, तुम्हारे ईमान को, उम्मत के ईमान को मजबूत कर दिया जाए, ताकि इंसान देखे कि मैंने मूसा की मदद कैसे की, मैंने इब्राहिम की मदद कैसे की, कि पीछे लश्कर है आगे पानी है। देख मैंने हजरत मूसा के लिए समंदर को जमी किस तरह बना दिया, मैंने इब्राहिम के लिए आग को गुलो गुलजार में किस तरह बना दिया। तो ये किस्सा नहीं है, ये दिल की मजबूती के लिए बयान किया जा रहा है। और मैंने कहा कि अगर इस कौम को वाक़े करबला का पता ना होता, वाक़अन हमारी माओ को हौसला कहां से मिलता। जिस कौम ने इतने शहीद उठाए, इतनी लाशें उठाई, ये बहादुरी जो आज शियाने अली में पाई जाती है, ये बहादुरी हमें कहां से मिली? करबला से मिली। आज क्यों दुनिया का हर मुसलमान दुनिया की ताकतों से खाइफ है, दुनिया की बड़ी ताकतों से खाइफ है, लेकिन अली का चाहने वाला किसी से खाइफ नहीं है? क्योंकि दूसरी दलील ये बताई कि किस्से सुनाते हैं ताकि तेरा दिल मजबूत हो जाए, और दूसरी दलील यह है हबीब तुझे ये किस्से इसलिए सुना रहे हैं ताकि हक और बातिल की पहचान हो जाए। ये बच्चा जब सुनेगा कोई यजीद था, कोई हुसैन था, तो इसके दिल में एक चीज पैदा होगी कि यजीद बातिल का नाम है, हुसैन हक का नाम है। जब ये सुनेगा जंग सिफ़ीन में अली थे, मद्दे मुकाबिल में आने वाले भी थे, लिहाजा ऐसे पता चलेगा कि हक क्या होता है, बातिल क्या होता है। हम जानबूझ के अपनी नस्लों को जंगे सुनाते हैं कि सुन जंगे जमल, जंग सिफ़ीन और सुन करबला का वाकया, ताकि तुझे पता चले कि हर जमाने में एक बातिल होता है, हर जमाने में एक हक होता है। तभी अहले बैत ने उसूलों की लकीर खींच दी कि मिस्ली ला युबायउ मिस्ल यजीद, हुसैन जैसा कभी यजीद जैसे की बेअत नहीं करेगा। एक आयत नहीं 3 आयतें हैं। दूसरी दलील ये कि हबीब हक व बातिल की पहचान हो जाए। तीसरी दलील यह है कि ये किस्से सुना ताकि लोगों के लिए मौइज़ा बने, नसीहत बने। देखें हुसैन ने सब्र कैसे किया, बात हबीब इन्हें बता ताकि इनके वजूद में दूसरी आयत ये फरमाए वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फहिय मिन तक़वल क़ुलूब। ये मत कहो कि ये किस्सा है, जो शाइर अल्लाह का एहतराम करता है यही तक़वाए परवरदिगार आलम की निशानी है। अब ये बोलना कि शाइर सिर्फ हजर अस्वद का नाम है, शायर सिर्फ सफ़िये सैयद सफ़ा व मरवा का नाम है, शायर में से सिर्फ खाने खुदा है। असलन सवाल ये हजर अस्वद एक पत्थर है, ये शायर अल्लाह कैसे बना? का जिस पत्थर की निस्बत परवरदिगार आलम से हो जाए वो शायर अल्लाह में से है। जिसको देखकर तुझे अल्लाह की याद आए वो शायर अल्लाह में से है। तभी फरमाया जिक्र अलीयन इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। अन्नज़रु इला वजह अलीयन इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। सवाल यह है हम खुदा को तो नहीं देख रहे, हम अली इब्न अबी तालिब को देख रहे हैं, फिर इबादत क्यों है? क्योंकि अली को देखने से खुदा की याद आती है। हम जिक्र तो अली का कर रहे हैं, फिर इबादत क्यों है? क्योंकि अली के जिक्र में खुदा का जिक्र छुपा हुआ है। तो शायर सिर्फ खाने खुदा की दीवार
दीवारों का नाम नहीं, हजर अस्वद का नाम नहीं। भाई ये सही सफा व मरवा जो मुसलमान करता है, किसके लिए दौड़ता है? सदियों पहले एक बीबी हाजरा थी जो दौड़ी थी, आज तू भी दौड़ता है, लेकिन उस दौड़ में अल्लाह की खातिर दौड़ रही थी। इब्राहिम बच्चों को खुदा की खातिर छोड़ के गए थे, लिहाजा ये तकलीफ अगर जनाब हाजरा को आ रही है तो किस वजह से आ रही है? एक बंदा अपना घर छोड़ के, घर में पानी भी है, घर में खाना भी है, घर में बिस्तर भी है, घर में आसाइश भी है, घर में आराम भी है, लेकिन खुदा कहे कि इब्राहिम अपने बच्चों को एक ऐसी सरजमीन पे छोड़ के आ जाओ जिस सरजमीन में कोई अनाज नहीं उगता, जहां पे कोई पानी नहीं। अब इब्राहिम अपने लिए नहीं जा रहे, इब्राहिम परवरदिगार आलम के लिए जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद अगर बीबी हाजरा को तकलीफ आ रही है तो अल्लाह के हुक्म की वजह से आ रही है। अब कहा उस तकलीफ को याद करो जो हाजरा ने देखी थी। जिस तरह बीबी हाजरा दौड़ी थी, इसी तरह तू भी दौड़ेगा, ताकि हाजरा की याद जिंदा रहे, क्योंकि बीबी हाजरा की याद में ही परवरदिगार आलम की याद है। अब सवाल यह है, हुसैन इब्ने अली मदीने में बड़े सुकून से बैठे थे, घर में पानी भी था, घर में खाना भी था, बच्चों के ऊपर बाप का साया भी था, माओ बहनों के सरों पे चादर भी थी। अगर मौला करबला की तरफ रवाना हुए, ये जुमला कहा, खरज तोल इस्लाह है उम्मत जद्दी, अगर मैं निकला तो किसकी इस्लाह के लिए? उम्मत जद की इस्लाह के लिए। जात की खातिर हुसैन नहीं निकले, परवरदिगार आलम की खातिर निकले। तो लिहाजा जिक्र हुसैन भी शाइर अल्लाह में से है, और अगर शाइर अल्लाह है तो इसका जिक्र करने से इंसान के दिल में तकवा इलाही बढ़ जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तीसरी आयत, रसूल खुदा जो डिमांड करते हैं अपनी उम्मत से, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ हबीब कह दीजिए कि हमें इन सारी जहमतों का कोई अजर नहीं चाहिए, बस चाहिए तो एक चीज चाहिए कि मेरी अहल बैत से, मेरी आल से क्या करो? इश्क करो, मवद्दत करो, मोहब्बत करो। वल्लाह आज बताइए, यानी वाकईअन अगर कोई बंदा अहल बैत का कसीदा ही पढ़ता है तो दुनिया क्या बोलती है? बंदा शिया है। अगर कोई 4 हदीसें ही मौला की फजीलत में पढ़ दे, फौरन उसके ऊपर टेक लगता है कि ये जनाब भी क्या बन गए? शिया बन गए। तो ये तो फख्र की बात है ना कि जहां जिक्र अहले बैत हो वहां हमारा नाम आता है। मतलब हमने जितना अहले बैत की मवद्दत को अपनी नस्लों के दिलों में डाला है, इतना किसी कौम ने अपने बच्चों की नस्लों और दिलों में नहीं डाला। दूसरी बात, असलन फज़ाइल अहले बैत ये बाज मुबग़िज़ और मुआनिद मौलवी और मुफ्ती मुसलमानों को बताते क्यों नहीं? क्योंकि फितरत का तकाजा है। जब आपकी किसी से मोहब्बत हो जाती है, आप उसका गम बर्दाश्त नहीं करते। जब आपका किसी से इश्क हो जाता है, आप उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते। मैंने दूसरी मजालिस में भी कहा कि ताहिरुल कादरी साहब की एक तकरीर सुन रहा था, जिसमें वो जनाब बीबी उम्मे हबीबा का किस्सा सुना रहे थे कि नबी की नवासियों को बाजारों में लाया गया, पत्थर मारे गए, ताजियाने मारे गए। मजमा अहले सुन्नत का था, खतीब अहले सुन्नत का था। और वो हम जिस तरह मसाइब पढ़ते हैं कि कोशिश होती है कि अगले बंदे को रुलाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ रुलाना और रोना इबादत में शुमार होता है, उनके यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है। वो एक सरसरी जिस तरह एक चीज पढ़ी जाती है, एक वाकया पढ़ा जाता है कि भाई नबी की नवासियाँ, अली की बेटियां जब बाजार में आई तो ये मजालिम हुए। और वाकईन आप देखेंगे आज भी यूट्यूब पर वो मौजूद है, मजमे में से खवातीन चीख चीख के बुलंद बुलंद आवाज से रो रही थी। शिया नहीं थी, अहले सुन्नत की थी। क्योंकि अगर कोई ऐसा आलिम मिंबर पर आए, वो अपनी कौम को फज़ाइल अहले बैत बताए, तो अब उनको कहने की जरूरत नहीं है कि रो या न रो। जब मोहब्बत दिल में चली जाती है तो बंदा ऑटोमेटिकली रोना शुरू हो जाता है। तो उनको कहा कि भाई ये भी शियों की तरह मसाइब पढ़ना शुरू हो गए। तो कादरी साहब ने कहा मैंने कोई मसाइब नहीं पढ़े, मैंने रिवायत पढ़ी। अब अगर लोग रो रहे थे तो ये कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। एक बंदा एक ड्रामा भी देखता है, कोई दर्दनाक सीन आ जाए, नबी की नवासियां हैं, ये तो नबी के बेटे हैं। जिस इमाम हुसैन के जिक्र के फजाइल हुसैन इब्न अली से बन जाए। क्यों कहा कि मा मिन नबीय्यिन, कोई ऐसा नबी नहीं है जिसने इमाम हुसैन पे या गिरिया किया है या कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत की है। क्यों कहा कि 70,000 मलाइक कब्र इमाम। हुसैन एक शख्स का नाम नहीं है, हुसैन एक तहजीब का नाम है, हुसैन एक तमद्दुन का नाम है, हुसैन एक जिंदगी गुजारने के सलीके का नाम है। तो आज मोमिन सोचे, अगर मैं मजलिस में किस्सा सुनने आ रहा हूं तो इसका कोई फायदा नहीं है। फिर आपकी मिसाल उन्हीं मुसलमानों की तरह है जो हज करने जाते हैं,
और खाने खुदा का तवाफ भी करते हैं और एक दीवार बनी हुई है, बड़े जोर और शोर से कंकरियां उठा के शैतान को पत्थर भी मारते हैं। हाँ? कितने शैतान पाकिस्तान से गए उस शैतान को कंकरियां मारने। मतलब कोई फलसफा ही नहीं है फिर इंसान का। ये जो तुम कंकर मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? उसका फलसफा है। उस जगह पे क्यों मार रहे हो? जब उसके बैक पे नहीं जाओगे कि कोई इब्राहिम था अपने बेटे इस्माइल को ज़बा करने के लिए ले जा रहा था, और किस लिए? बेटे की मोहब्बत में। अगर बेटे से मोहब्बत हो कौन ज़बा करेगा अपने बेटे को? अल्लाह का हुक्म था, वो भी वही नहीं थी, ख्वाब के आलम में देखा। और शैतान जब हुक्म खुदा से रोक रहा था तो इब्राहिम उसे कंकर मार रहा था। मतलब जब तू तामील हुक्म खुदा के लिए निकले और रास्ते में अगर शैतान तुझे वसवसा करे तो वहां पे तुमने शैतान को क्या मारना है? कंकर मारना है। तो ये दर्स मैंने लेकर आना है कि आज के बाद अगर मैं राह खुदा में चलूं और अगर शैतान मुझे रोकने के लिए आए तो फिजिकल ट्रेनिंग करके आया हूं, मेंटल पावर भी मेरे पास होना चाहिए कि मैं अपने पांवों को, अपने हाथों को गुनाह से क्या करूं? रोक सकूं। अब यहाँ के बड़े बड़े कातिल वहां जाएं और वहां पे दीवारों पे कंकर मार के आए, जिनमें न अखलाक है, जिनमें न तहजीब है, जिनमें कोई इस्लाम की कोई रमक भी नहीं है, और वो पत्थर मार के आ जाएं और बोले हमारी इबादत पूरी हो गई। इबादत इस तरह पूरी नहीं होती। जिस शैतान को पत्थर मार रहा है सबसे पहले उस शैतान को अपने दिल से निकालना पड़ता है, जब तक दिल में शैतान बैठा हुआ है। अब कई मोमिनीन है शिमर पे लानत करते हैं। देखिए, जब हम शिमर पे लानत करते हैं तो खुद शिमर की कोई मौजूइयत नहीं है, खुद शिमर की कोई अहमियत नहीं है। शिमर अगर शिमर बना तो अपनी आदतों की वजह से शिमर बना। शिमर अगर शिमर बना तो अपनी गलत आदतों की वजह से। अब ये लानत किसकी तरफ जा रही है? वो आदतें जिसने शिमर को शिमर बनाया, हम उस पे लानत भेज रहे हैं। अब एक मोमिन यहाँ पे लानत भी भेजे और उसके वजूद में छोटा सा शिमर भी बैठा हुआ हो तो उस लानत का कोई फायदा नहीं है। अब वो कौन सी आदतें हैं जिसने शिमर को शिमर बनाया? उन आदतों को जब इंसान स्टडी करेगा तो ये वो रूट्स हैं जो अहले बैत बताते हैं कि देख शिमर शिमर क्यों बना। खुदा कहता है देख फिरौन फिरौन क्यों बना, निमरूद निमरूद क्यों बना, सलमान सलमान क्यों बना, इब्राहिम इब्राहिम क्यों बना, हुसैन इब्न अली क्यों बने। तो ये कोई ऑटोमेटिक कोई स्विच नहीं है कि इंसान ऑन कर दे और फौरन इंसान वैसा बन जाए। ये रास्ता जहमत का रास्ता है, ये रास्ता सब्र का रास्ता है, ये रास्ता ईसार का रास्ता है। जब तक मेहनत नहीं, जब तक अमल नहीं, तब तक इंसान को खुदा कोई अजर नहीं देता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब 3 रिवायतें, ताकि आज की मजलिस में हम इसको इख्तिताम करें कि वाक़अन कितनी फजीलत है ज़िक्र इमाम हुसैन की। उसके बाद हम उस पहलू को टच करेंगे कि इमाम हुसैन की तर्ज ज़िंदगी को हम कैसे अपनाएं। वाक़अन इमाम हुसैन की ज़िंदगी क्या थी, इमाम हुसैन की ज़िंदगी के उसूल क्या थे। एक एक उसूल भी अगर हम अपना लें तो हमारी दुनिया और आखिरत आबाद हो सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत मनकूल है, सलवात पढ़े मौला की शान पर। शेख सदूक अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, उयून अखबार रज़ा में 3 जुमले हैं इमाम रज़ा के फर्श अज़ा पे आने वालों के लिए। ये समझें इमाम की खुशखबरी है जो वाक़अन तो ये जो अपने बच्चों को जिक्र से दूर करते हैं वो अपने बच्चों को नेमतों से दूर कर रहे हैं। इन मजलिसों में आने से नस्लों को जो खुदा नेमतें अता करता है इसका एहसास तो इंसान को दुनिया से जाने के बाद होगा। आपने सुना होगा जनाब शबीब का नाम, एक मशहूर रिवायत है कि शबीब के बेटे अगर किसी पे रोना चाहते हो तो मेरे जद हुसैन पे गिरिया किया करो। अब ये रैयान इब्न शबीब इनका नाम है, रैयान इब्न शबीब। अब मकाम ताज्जुब यह है कि यह बनु अब्बास में से, बाज तारीख में ये लिखा है कि मोतसिम जो दुश्मन अहले बैत है या उसका मामू था या चचा था, लेकिन अगर महफिल अहले बैत, अगर सोहबत अहले बैत मिल जाए तो दुश्मनों के बच्चे भी अहले बैत के आशिक बन जाते हैं ना। फरमाया तू नूर में जाएगा तो नूरानी बनेगा, जुल्मतों में जाएगा तो जुल्मानी बनेगा। अब मासूम फरमाते सुन, वब्न शबीब इन सर्रक अन तस्कुनल गुरफल मबनिया फिल जन्नह मअन नबी। वब्न शबीब, अगर तू जन्नत में
उस मकाम पे आना चाहता है जहां पे वो घर मौजूद हैं या कमरे मौजूद हैं जहां पे रसूल खुदा रहते हैं। मतलब अगर रसूल खुदा का हमसाया बनना चाहता है, अगर चाहता है जन्नत में तुझे वो मकाम मिले जहां पे अंबिया बैठे हुए हैं। अब देखिए यही कराची है, कोई सोल्जर बाजार में, कोई DH में, कोई अंचोली में, कोई न्यू रिजविया में कैटेगरीज बनी हुई हैं। जन्नत में भी इस तरह कैटेगरीज हैं। आला तरीन मकाम जन्नत मकामुल फिरदौस है। और फरमाया अगर तू उस जगह पे जाना चाहता है जहां पे रसूल खुदा का कमरा या रसूल खुदा का घर बना हुआ है, अगर तू चाहता उसके कमरे के साथ अल्लाह तुझे कमरा अता करे, तो वबन शबीब तू चाहता है कि मौला कौन नहीं चाहता, तो मौला मैं क्या करूं? फरमाया फल अन कतलतल हुसैन, तो हुसैन के कातिल पे लानत भेजा कर। कितना मकाम है इमाम हुसैन का कि सिर्फ उसके दुश्मन से बराअत करने, उसके दुश्मन का बुग़्ज़ अपने दिल में रखने का मकाम इतना बुलंद है। अब अगर मोमिन ये मकाम चाहता है तो अपने घरों में बच्चों को आदतें दिलाएं, हफ्ते में कम से कम एक बार, महीने में कम से कम एक बार, और अगर पाबंदी से बंदा रोज पढ़े तो कम से कम ज़ियारत आशूरा हमारे बच्चे पढ़ा करें। तो रोज जो ज़ियारत आशूरा पढ़ता है वो दुनिया से जैसे जाएगा उसका घर वहां होगा जहां रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मौजूद है। दूसरी खुशखबरी फरमाइन सर्रका यकूनु लका सवाब शुहदा लिमन उस्तशहिद मअल हुसैन। आए शबीब के बेटे, अगर चाहते हो तुझे शहादत का वो मकाम मिले जो शुहदाए करबला को इमाम हुसैन पर अपनी जाने कुर्बान करके करबला में मिला। अक्सर लोग ये तमन्ना करते हैं ना कि काश हम भी करबला में होते, हमें भी ये मकाम मिलता। मुझे कई जवानों ने ये अपनी जिंदगी का किस्सा, एक नहीं तो कम से कम 3 से 4 जवानों ने जो कल्बन ये बोलते थे कि काश हम करबला में होते, तो कहते मौलाना हमने ख्वाब के आलम में ये देखा कि हमारा बदन करबला के सरजमीन पे पड़ा हुआ है और ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे हम भी शहीद हो रहे हैं और हमारे ऊपर जो घोड़े करबला के शुहदा की लाशों पे दौड़ाए जा रहे थे। एक तो जवान ने कहा मौलाना मैंने उन टापों को भी महसूस किया जब वो घोड़े दौड़ रहे थे। उसी वक्त ख्वाब के आलम में मैं रो रहा था, जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो हुसैन के अकबर को कितनी तकलीफ हुई होगी। खुद इमाम हुसैन को फरमा इन सर्रक, अगर तू चाहता है तुझे वो मकाम मिले जो शुहदाए करबला को मिला। पहला, अगर नबी के साथ घर चाहते हो तो हुसैन के कातिलों पे लानत करो। दूसरा, अगर चाहते हो कि रसूल खुदा, अगर चाहते हो शुहदाए करबला के शुहदा का तुझे सवाब मिले तो क्या करो का जब भी जिक्र शहादत हुसैन सुना करो तो ये जुमला कहा करो, या लैतना कुन्ना मअकुम फअफूज मअकुम फौजन अजीमा। क्या तर्जुमा उर्दू में भी बोल सकते हैं, कहे काश मौला हम आपके साथ होते और अपनी जानों को आप पे क्या करते, कुर्बान कर दे। अगर खुलूस से दिल से बंदा ये जुमला कहे तो खुदा उसे सवाब शुहदाए करबला नसीब करेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरी खुशखबरी फरमा इन सर्रक अन तल्का इंद मलीकिल मुक्तदिर, इससे बड़ा कोई मकाम नहीं मिल सकता। कवबन शबीब, अगर चाहते हो मरने के बाद अल्लाह की मुलाकात करो इंद मलीकिल मुक्तदिर। अब अल्लाह जाने ये कौन सा मकाम है, ये अर्श का मकाम है, ये कुर्सी का मकाम है, जो अल्लाह का मुकर्रब तरीन फरिश्ता जहां पर होता है। इंद मलीकिल मुक्तदर, सबसे ताकतवर तरीन फरिश्ता जहां पर मौजूद है। अगर चाहते हो अल्लाह की ज़ियारत करो, अगर चाहते हो अल्लाह की मुलाकात करो। कहते यहां पे शबीब का बेटा रैयान एक मर्तबा चौकस हो गया, खड़ा हो गया, मौला इतना बड़ा मकाम कि अल्लाह की मुलाकात का सवाब मिले। कहा चाहते हो अल्लाह की मुलाकात करो, कहा मौला क्यों नहीं चाहते? तो इमाम ने फरमाया फजुरिल हुसैन, तो करबला जाकर हुसैन की कब्र की ज़ियारत किया करो। जितनी मर्तबा यहां हुसैन की कब्र की ज़ियारत करोगे उतनी मर्तबा परवरदिगार आलम तुझे वहां पे अपनी मुलाकात के लिए बुलाएगा। अगर ये किस्सा आम होता, इतनी फजीलतें होती। अगर ये किस्सा आम होता, जब सैयदा गहवारे में लेकर आई तो रसूल ये बोलते कि मेरे इस लाल की कब्र पर 70,000 फरिश्ते ज़ियारत करने आएंगे। लेकिन आज मैंने कई मजालिस में कह चुका हूं, क्योंकि मुआशरे में
जब तहकीक अक्ल ख़त्म हो जाए तो माशरा नस्लों को तबाह कर देता है। ये तो खुद शुक्र खुदा आप करें, वाकई जितनी बहादुरी, जितनी हिम्मत, जितना जज्बा करबला से मिला है। इमाम खुमैनी का जुमला, अगर मुहर्रम और सफर न हो तो इस्लाम न हो, अगर मुहर्रम और सफर न हो तो शियों का वजूद ही न हो। आपका वजूद ही मुहर्रम और सफर के लिए। तभी सद्दाम ने बड़ा जोर लगाया, सब कुछ करे शिया आजादारी ना करें। हर हल्के ने ये जोर लगाया, मातम करना है इमाम बारगाहों में करो, जुलूस न निकालो, आजादारी इस तरह से न मनाओ। लेकिन हमने कहा जाने देंगे, लेकिन आजादारी को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आजादारी से हमारी नस्लों की बका है। फिक्र हुसैन से इंसान की फिक्र बुलंद होती है। आज वल्लाह दुनिया के, मैं बार बार कहता हूं, बड़ी बड़ी ताकतों से पूछे वो किससे डरते हैं? इसराइल से पूछिए, अमेरिका से पूछिए। खौफ तारी होता है जब अहले बैत के चाहने वालों का नाम सुनते हैं। अब खौफ इस बात का है कि कहीं ये जुलूस एक रेवोल्यूशन में न बदल जाए, ये जुलूस एक फिक्र न बन जाए। अगर हम तारीख में मरे हुए यजीद पे लानत करते हैं और इतनी जोर से करते हैं तो फौरन जवान का और जवान की सोच इस तरफ जानी चाहिए, अगर मैं उस यजीद पे लानत कर रहा हूं और आज के जमाने का कोई यजीद पैदा हो जाए कि इमाम हुसैन के जाते जाते ये जुमले हैं, कहे मेरे शियो, मजलूम की मदद करना और जालिम के लिए खासम रखना, और यह भी नहीं देखना कि मजलूम शिया है या गैर शिया है, यह मत देखना कि जालिम कौन है। वो शिया हो ही नहीं सकता जो जालिम की मोहब्बत अपने कल्ब पे रखे। वो जालिम कोई भी हो, वो जुल्म करने वाला कोई भी हो, रत्ती बराबर अगर किसी जालिम की मोहब्बत आपके दिल में है, आप शियायान अहले बैत में से आपका शुमार नहीं होगा। ये कल्ब साफ होना चाहिए, किसी जालिम की मोहब्बत इस कल्ब के अंदर नहीं होनी चाहिए। तभी अहले बैत ने कभी किसी जालिम की मोहब्बत अपने दिल में नहीं रखी। क्यों फरमाया, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम। मौला, मैं मोहब्बत करूंगा हर उस शख्स से जिसने आपसे मोहब्बत की है, मैं नफरत करूंगा हर उस शख्स से जिसने आपसे नफरत की है। तो जुल्म के मुआशरे में सबसे पहले अगर कोई अलम उठना चाहिए जुल्म के खिलाफ तो किसका उठना चाहिए? शियों को उठना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह फिलिस्तीन की बरमला अगर किसी फिरके ने आवाज बुलंद की फिलिस्तीनियों के लिए तो मकतब अहले बैत वालों ने। जुम्अतुल विदा अगर किसी ने मनाया और ऐलान किया कि रमजान का आखिरी जुमा जुम्अतुल विदा है या यौमुल कुद्स के नाम से मनाया जाएगा, वो मकतब अहले बैत वालों ने। बोस्निया में अगर मुसलमानों पे जुल्म हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई, मकतब अहले बैत वालों ने। जहां जहां जुल्म था और उस जुल्म के खात्मे के लिए जितना हो सका अहले बैत के चाहने वालों ने पार्टिसिपेट किया। हमारी न मस्जिदों में तासुब न मजलिसों में तासुब। अभी रिसेंटली एक मोमिन पारा चनार के थे, मैं बात बता रहा हूं क्योंकि फिक्र में जब आप इनाद डाल दोगे, इस मुल्क से अगर फिरका वारियत को खत्म करना है तो सबसे पहले उन कारखानों को खत्म करना होगा जो फिरका वारियत का बीज बो रहे हैं, जो कभी शिर्क के कभी बिदअत के फतवे दे रहे हैं। अभी बेचारा मोमिन कहता है पारा चनार का जब ये वाकया, तो कहते हैं मौलाना ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने हमने जुलूस निकाला उस जुल्म के खिलाफ कि शिया मारे जा रहे हैं, हुकूमत कोई एक्शन ले। कहते मौलाना मेरी आदत है मैं नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता हूँ। कहते अजान की आवाज आई, लोग खड़े हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने कहा नमाज का वक्त है, मैं नमाज जाके पढ़ गया। कहते मौलाना मैं एक मस्जिद थी, अब हमने कहा ऑस्ट्रेलिया है, ये पाकिस्तान में होता है कि किसी बरेलवी की मस्जिद में, अहले हदीस की मस्जिद में या किसी और मस्जिद में जाओ तो टेढ़ी टेढ़ी आंखें करके देखते हैं जैसे बंदा पता नहीं क्या करने आ गया मस्जिद में। तो ऑस्ट्रेलिया में तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। कहता उस मस्जिद में गया और जैसे मैंने अपनी नमाज पढ़ना शुरू की तो सब ने देखा बंदा हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा है। कहते कम से कम 8-9 लोगों ने मुझे मारना शुरू किया और आंखों में चोट आई, सर में चोट आई, यहां तक कि मामला उनकी सर्जरी तक पहुंचा। तो मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? कहते मौलाना मैं कहना यह चाहता हूं जो बंदा जाहिल होता है, मुतासिब होता है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में चला जाए उसकी मिट्टी बदलने वाली
नहीं है। ये जो बीज बो दिया जाता है कि मशहूर एक टिकटॉक वाले मुफ्ती साहब ये बोले कि अगर मुझे पाकिस्तान के मुल्क का वजीर आजम में बन गया और एक दिन में वजीर आजम बना तो मैं ये सोच रहा था कि बंदे खुदा कोई बहुत बड़ा ऐलान करेगा। जाहिर है एक आलिम अगर ये बोले या किसी आलिम से पूछा जाए कि अगर आप पाकिस्तान के वजीर आजम बने आप पहला काम क्या करेंगे, तो यही बोलेगा मैं इंसाफ, अदल, जुल्म का खात्मा, यतीमों के लिए कुछ करूंगा, नौजवानों की नौकरी के लिए कुछ करूंगा, सूदी निज़ाम का खात्मा करूंगा, माशरे में बेहतरी, सफाई, तहजीब, तरबियत, अक्ल का बढ़ावा, यही बोलेंगे। हम भी यही सोच रहे थे इतना सुलझा हुआ आदमी, इतना मशहूर आदमी कोई ऐसा जुमला बोलेगा। लेकिन हैरत तब हुई फिर उस मोमिन की बात याद आई कि ऑस्ट्रेलिया भी चले आए तो जहनियत वही रहती है जो तासुबात इनके जहनों में डाले गए हैं। तो पहला जुमला कहता है अगर मैं वजीर आजम बना तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये मज़ारे हैं, मैं मज़ारे गिरा दूंगा। मुल्क में गुर्बत है, बेहयाई है, उरियानी है, बेइज्जती है, गंदे ड्रामे हैं, गंदी फिल्में हैं, रिश्वत है, किसी से लेना देना नहीं, मैं मज़ारे गिराऊंगा। क्योंकि बचपन से अगर तरबियत गलत की जाए तो इनके जहन में यही लगता है कि यही मसला है। खवारिज, इब्ने मुलजिम, अमर आस ने खत लिखा जनाब उमर को कि हमारे पास कोई कारी नहीं, कारी भेजिए कुरान पढ़ाने के लिए। तो उमर ने क़िराअत कुरान के लिए इब्ने मुलजिम को भेजा। कारी अच्छा था, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता था, और उसे कहा कि मैंने तेरे ऊपर एहसान किया है कि इतना अच्छा कारी यहां से निकाल के वहां भेजा है। अब आ रहा है तो इसका ख्याल भी करना, इसे घर भी देना, साजो सामान भी देना। और यही इब्ने मुलजिम कातिल अली इब्ने अबी तालिब बना। कहते हैं जब किसास के लिए आए ना, इसके हाथों को काटने के लिए, तो उस वक्त भी पशेमान नहीं था, ये समझ रहा था कि मैं हक पर हूं, वलियाज़ बिल्लाह अली बातिल पर हैं। और यहां तक बोलता है कि मेरे हाथों को कता कता करोगा। क्या कह रहे हो? मुझे मारने से पहले मेरे हाथों को कता कता करोगा। क्यों? कहता था कि अल्लाह के हुजूर जाऊं और ये कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में क्या करूं, पेश करूं। जिसके लिए दुआ नुतबा में कहे कि अशकल आखरीन, इससे बड़ा कोई शकी नहीं है जो इमाम उम्मत का क्या करे, कत्ल करे। तो जब इंसान की सही तरबियत न की जाए, जब इंसान इमाम से दूर हो जाए, जब इंसान नूर खुदा से दूर हो जाए, तो मजलिसों का एक हदफ ये भी है कि जब नौजवान इस मजलिस में आएगा, जिक्र अहल बैत सुनेगा, उस जिक्र अहल बैत का असर इसके वजूद में होता है। उलमा एक छोटी सी मिसाल देते हैं, जब आप अपनी गाड़ी को कार वाश के लिए धोने के लिए ले जाते हो, यहाँ तो पाइप से धोते हैं, लेकिन अगर कोई फुल ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हो तो गाड़ी जब उस वॉशिंग से गुजरती है तो पूरी धुल जाती है। फरमाते मजलिस इमाम हुसैन भी बिल्कुल इसी तरह है। लोग जब मजलिस इमाम हुसैन में आते हैं तो मजलिस इमाम हुसैन लोगों के रज़ाइल को इसी तरह धो देती है। जो एक मर्तबा हुसैन से मिलता है तो या हुर बन जाता है या जनाब ज़ुहैर बन जाता है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस 2 कुरान की आयतें और रहमत को तमाम करूं, मसाइब का मैं रब देता हुआ चलूं। 3-4 आयतें हैं जो इंशाअल्लाह उसकी तफसील में कल आऊंगा। इसको हम रब देंगे कि इमाम हुसैन का तर्ज जिंदगी, किस तरह इमाम हुसैन ने जिंदगी गुजारी, हम भी उस तरह जिंदगी गुजारें। मैं बानियाने मजलिस को कहना चाहता हूँ, अक्सर लोग मुहर्रम आता है मजलिसें फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं कि 10 दिन फर्श अज़ा बिछाना है, लोग आए, और हम क्योंकि शिया हैं कल को ये ना बोले शिया था और मजलिस नहीं करवाई। ये मजलिस नहीं है, ये मकतबा है, ये कल्चर है, ये नस्लों को बनाने की एक तहजीब पैदा करने की चीज़ है ना। आज वल्ला जिनके बच्चे दूसरे मुल्कों में चले गए और उन्होंने मजबूती से अज़ा इमाम हुसैन को जिन्होंने नहीं थामा, उनकी नस्लें तबाह हो गई। ये अदब आपका बच्चा कहाँ सीखता है? स्कूल में, फर्श अज़ा पे। झूठ को बुराई समझना, हसद को बुराई समझना, हिजाब का दर्स, इफ़्फ़त का दर्स, हया का दर्स, कुव्वत क़ल्ब, यहाँ तक कि जिहाद का जज्बा, ये कहाँ से मिलता है? मजलिस इमाम हुसैन से। वल्लाह ईरान में इनकलाब ना आता अगर ये मिंबर ना होते, मजलिसें ना होती।
कौमें कभी न संवरती अगर ये मजलिस, वाक़अन मजलिस इंसान साजी का नाम है, लेकिन अगर मजलिस को उस तरह समझा जाए। कल मैंने शायद अर्ज किया था, किसी ने रसूल खुदा को एक नमाजी की तरफ इशारा किया, या रसूल अल्लाह ये नमाजी आता है युसल्ली व यसरक, चोरी भी करता है नमाज भी पढ़ता है, लिहाजा निकाल दिया जाए इसे मस्जिद से। नबी ने फरमाया खबरदार, चोरी करता है मुझे पता है, लेकिन मस्जिद में आने से ना रोक। क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज इंसान को फहशा से बचाती है। तो नमाज पढ़ता रहेगा, गुनाह से क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। इसीलिए कभी मत कहा करो फला जमा मजलिस में क्यों आया है, फला खातून का हिजाब सही नहीं है, ये मजलिस सुनने क्यों आई है। ये जितनी बार आएगी इसके अंदर इस्लाह पैदा होगी। तभी अमीरुल मोमिनीन फरमाते अना सला, मैं नमाज हूं। इमाम हुसैन फरमाते हैं ना, मैं नमाज हूं। जिस तरह नमाज इंसान को फहशा से बचाती है, इसी तरह मजलिस से इमाम हुसैन भी इंसान को फहशा से और गुनाह से क्या करती है? बचाती है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक छोटी सी आयत है सूरह माइदा की, आवाज आती है कुल हल यस्तविल खबीस व तय्यब, ऐ हबीब कह दो क्या खबीस और तय्यब बराबर हो सकते हैं? क्या खाइन और अमीन बराबर हो सकते हैं? क्या सच्चा और झूठा बराबर हो सकता है? क्या नमाजी और तारिक सला बराबर हो सकते हैं? क्या आजादार गैर आजादार बराबर हो सकते हैं? फरमाया हबीब ये कभी बराबर नहीं हो सकते। दूसरी बात, असलन हम लोगों से इम्तिहान क्यों लेते हैं? असलन मजलिस बर्पा क्यों की जाती है? ताकि जवान को पता चले कि खबीस क्या है, तैयब क्या है। यजीद खबीस है, हुसैन तैयब है, और तैयब है, हबीब तैयब है। और ये तैयब क्यों बने? क्योंकि तैयबीन के साथ रहे। वो खबीस क्यों बने? क्योंकि खुबसा के साथ रहे। इब्ने जियाद का दोस्त मरवान है, इब्ने साद का दोस्त शिम्र है। जब शिम्र जैसा दोस्त हो, इब्ने साद जैसा दोस्त हो, तो बंदा खबीस हो जाता है। लेकिन अगर बंदा दोस्ती तैयब के साथ करे, घर में अच्छी बीवी लाए, नस्लें सुधर जाती हैं। उस स्कूल में अच्छी दोस्तियां करे, मिजाज बदल जाता है। जब तू आजादारों के साथ मिलता है, तैयबीन के साथ मिलता है। क्यों अहमियत है मस्जिद में जाके नमाज पढ़? ताकि तैयबों के साथ मिल, मुसाफिहा कर ताकि तेरा हाथ एक तैयब के साथ मिले। अच्छे दोस्तों से बातें कर, गंदी महफिलों से बच। 4 दिन भी किसी शराबी के साथ रहेगा, उसका असर तेरे साथ होगा। 5 दिन भी एक गाली देने वाले के साथ रहेगा, उसके तेरे साथ असर होगा। महफिल असर देती है, दोस्ती असर डालती है। क्यों फरमाया मर्दों के लिए ज्यादा खवातीन में न बैठे? अब ये खवातीन की बुराई नहीं है, मिजाज बदल जाता है इंसान का। मर्द मर्दों में बैठे, औरतें औरतों में बैठे, बच्चे बच्चों में बैठे। जब आप चीजों को मिक्स कर देते हो, आपका मिजाज बदल जाता है। फरमाया तैयब और खबीस, मजलिस का मकसद यह है कि जमा को बताया जाए तैयब शिनास बन। आज वाकईन दूसरे मकातिब के जवानों को लेकर आइए, पता ही नहीं तैयब क्या है। कातिल भी तैयब, मकतूल भी तैयब, मारने वाला भी तैयब, मरने वाला भी तैयब, जुल्म करने वाला भी तैयब, मजलूम भी तैयब। ये कम नेमत है कि तेरे छोटे बच्चे को पता है कि जालिम कौन होता है, मजलूम कौन होता है। ये पहचान कहां से मिली? फरशाजा इमाम हुसैन से मिली। जब बंदे की शिनास खत्म हो जाए, वाकई हक क्या है बातिल क्या है। आज हुकूमत के बाद आप मौलवियों को देखते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है। अब नाम तो नहीं लूंगा, पिछली हुकूमत थी, वो वजीर आजम था तो उसकी तारीफ, ये वजीर आजम इसकी तारीफ, कल कोई और वजीर आजम उसकी तारीफ। यानी न दीन है, न ईमान है, न कोई खत है, न कोई लाइन है, न कोई बुनियाद हक व बातिल है। बस कुर्सी पे जो भी बैठ जाए बंदा उसे सलूट मारे। ये कुर्सी पे बैठने वालों की तारीफ करना यजीदियों का काम है। इमाम हुसैन फरमाते हैं तारीफ कर किरदार देखकर, तारीफ कर रफ्तार देखकर, तारीफ कर बंदे की हिम्मत देखकर, सिफात को देखकर तारीफ की जाती है, ना कि कुर्सियों को। और तारीख में अगर नस्लों को तबाह किया तो ऐसे लोगों ने तबाह किया जिन्होंने अपनी नस्लों को हक व बातिल का नहीं बताया। जब तक हक व बातिल, तैयब और खबीस की पहचान नहीं होगी, और खुद परवरदिगार आलम यही ऐलान करता है कि हबीब हम इंसानों से इम्तिहान क्यों लेते हैं? लियमीज़ल्लाहिल खबीस मिन अत-तय्यब, क्योंकि खुदा देखना चाहता है, तमीज बंदों को सिखाना चाहता है, ताकि नस्लों को तमीज हो जाए कि तैयब क्या है बातिल क्या है। मैं इब्राहिम का किस्सा सुना रहा हूं, किस्सा पढ़ के मैंने क्या सीखना है? बस एक नमरूद था, एक इब्राहिम था, नहीं, ये पहचान
निमरूद खबीस था, इब्राहिम क्या थे? तैयब थे। तभी फरमा तय्यबातुल तय्यबात वल खबीसातुल खबीसात। इवन तुम्हारी जो चॉइस और सिलेक्शन भी होनी चाहिए इसी बुनियाद पर होनी चाहिए। दोस्त का इंतखाब, बीवी का इंतखाब, बिजनेस का इंतखाब, रोड का इंतखाब, मुल्क का इंतखाब, सोसाइटी का इंतखाब, हमसाये का इंतखाब, कोई किताब पढ़नी उसका इंतखाब, कोई फिल्म देखनी उसका इंतखाब। सिलेक्शन जो करते हो बुनियाद ये होनी चाहिए वो चीज तैयब है कि नहीं है, ताहिर है कि नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक किताब है अबसारुल हुसैन फी अंसारुल हुसैन। ये किताब अगर उर्दू में तर्जुमा हो तो इस किताब को जरूर पढ़िए। अबसारुल हुसैन फी अंसारुल हुसैन। इन्होंने बड़ी दर्जाबंदी करके फहरिस्तवार इंडेक्स बना के ये बुक लिखी है। मसलन करबला में कितने शहीद थे जिनके बाजू कटे, कितने शहीद थे जिनका सर मसलन जालिमों ने फेंका, कितने शहीद थे जिनके लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, कितने असहाब इमाम हुसैन शब आशूर आए, कितने रास्ते में मिले, कितने छोड़ के चले गए। इन्होंने इस तरह से एक जमाबंदी की है, एक फहरिस्त और इंडेक्स बनाई है बड़ी अच्छी। उसमें फरमाते हैं, अब इनके बकौल, इनकी रिसर्च के बकौल कि शब आशूर सिर्फ जनाबे हुर इमाम हुसैन के लश्कर में नहीं है। फरमाते हैं तकरीबन 60 के करीब मोमिनीन इमाम हुसैन के लश्कर में आए। तैयब और खबीस बनना ये आपका इख्तियार है। पैदा होते हम सब तैयब होते हैं, लेकिन खबासत के रास्ते पे हम खुद जाते हैं। ये इख्तियार दिया है खुदा ने इंसान को कि तू चुन, तैयबी के रास्ते पे चलेगा या खुबसा के। ये इंशाल्लाह अगली मजालिस में बताएंगे कि तैयब कौन है। खुदा एक मिसाल देता है दरख्त की, बेहतरीन मिसाल देता है कि तैयब लोगों की निशानियां क्या होती हैं और खबीसों की निशानियां क्या होती हैं। तैयब लोगों के अंदर सिफात कौन सी होती हैं, क्योंकि उसमें मैं दाखिल हो जाऊंगा, वक्त बहुत हो चुका है। जनाब हुर के अलावा कुछ लोग और भी आए थे। एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू शासा। ये भी लश्कर हुर में थे जब इमाम हुसैन का रास्ता रोका गया था। अब ये नहीं पता ये जनाब हुर के बाद आए या जनाब हुर से पहले आए। कहते माहिर तरीन तीरंदाज था ये, और जब इसने दुश्मन पे हमला किया, अपने घुटनों पे बैठ के दुश्मन को तीर मारने लगा, तो इसके पास थे 100 तीर, 100 के 100 खत्म हो गए। आया इमाम हुसैन के पास, मौला जितने तीर थे मैंने दुश्मन को मारे। मौला 100 तीर थे, 5 तीर नहीं लगे, लेकिन यकीन से बोल सकता हूं 95 तीरों को मैंने मारा है और 95 लोगों को मैंने वासिले जहन्नुम किया है। इमाम ने कहा तूने मेरे दिल को खुश किया है। दूसरे सहाबी जोहरे आशूर दौड़े दौड़े आते, मौला वक्त नमाज है। इमाम फरमाते अल्लाह तुझ पे रहमत नाजिल करे कि तुझे नमाज याद है। नमाज रजा कहते हैं, जंग में एक एक रकत पढ़ी जाती है। लोग खड़े रहते हैं, एक की रकत खत्म होती है, फिर दूसरे लोग एक रकत नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि इमाम ने जब नमाज की मोहलत मांगी किसी ने मोहलत भी नहीं दी। जब बंदा तैयबों के साथ मिलता है फिर हौसला हुसैनी हौसला बन जाता है, सिफात हुसैनी का मालिक हो जाता है। जनाब सईद फरमाया मौला आप नमाज पढ़िए, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। तारीख लिखती है 17 या 21 तीर जनाब सईद के बदन को लगे। बूढ़ा था, कमर झुकी हुई थी। जब कहा ना मौला आपकी राह में लड़ना चाहता हूं, ये सेम वाक़या जनाब जोन से भी मिलता है। कहते इसने कस के कमर पे कपड़ा बांधा, माथे पे झुर्रियां थीं, अबरुओं के बाल बड़े थे, लिबास अपने माथे पे बांधा था कि आंखों से सही दुश्मन की नजर तक जाए देखूं। कहते जब तीरों की बारिश हुई, अब आप तसव्वुर करें इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं और जनाब सईद खड़े हैं, 17 तीर किसी के बदन पे लगे। कहते इतना बूढ़ा था, हाथों में रेशा था, हाथ इसके कांपते थे। सईद ने दोनों हाथ अपनी कमर पे रखे कि कहीं ऐसा ना हो कमर झुके और कोई तीर जाके मेरे आका हुसैन के सर पे लगे। फरमाते 17 तीर जब बदन पे खाए ना, बदन में कितनी ताकत है। अब ये तो नहीं एक एक मिनट में तीर आ रहा था, तीर आते थे और एक साथ ही लगते थे। कहते जब बदन से खून बहा और बदन कांपने लगा
तो सईद ने महसूस किया मैं गिर जाऊंगा। कहते हैं उस वक्त अपने बदन को कहने लगा थोड़ी देर ठहर जा कि मेरे हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। अब मजलिस में आने वाला सुने कि नमाज हुसैन के लिए सईद ने जान दी, बदन कांप जाता है, वो बंदा नमाज को अहमियत न दे और बोले मैं आशिक हुसैन हूं। कहते हैं जब जमीन पे गिरा, यहां इमाम हुसैन का सलाम पूरा हुआ या सईद आके जमीन पे गिरा। चंद सहाबी हैं जिनके जनाजों पे इमाम हुसैन गए, हर सहाबी के जनाजे में करबला में वक्त ही नहीं था। 6 या 7 लोग हैं जिनके असहाब के जनाजों पे इमाम हुसैन गए। उनमें से सईद है, उनमें से जौन है, उनमें से हुर है। फरमाते हैं इमाम हुसैन ने सईद का सर अपनी गोद में रखा। अब जिस बंदे ने बदन खून सब कुछ हुसैन पे कुर्बान किया हो राह खुदा में, बनता है उसका ये जुमला बोलना इमाम हुसैन को का तब तक राजी न होना जब तक अपने मौला की ज़बान से ये जुमला न सुनना। सर मौला की गोद में, खून बह चुका है, इतने तीर सईद ने खा लिए, एक जुमला बोलते मौला रज़ैत, क्या मुझसे राजी हो गए? मतलब जब तक मेरे वक्त का इमाम मुझे न बोले कि मैं तुझसे राजी हूं, तब तक मुझे तस्कीन नहीं मिलनी चाहिए। मौला मुझसे राजी हो गए। हुसैन की आंखों में आंसू आए। फरमा सईद मैं भी तुझसे राजी, मेरा नाना भी तुझसे राजी, मेरी अम्मा जहरा भी तुझसे राजी। ये सही और कोशिश रहे कि दुनिया से जब जाऊं कम से कम एक बार तो इमाम जमाना बोले कि मोमिन मैं तुझसे क्या हूं, राजी हूं। मजलिस का मतलब रिजायते इमाम। जब तक इमाम राजी नहीं, न दुनिया आबाद है न आखिरत आबाद है। तो मजलिसें किस्सा नहीं, मजलिसें एक कल्चर है, एक तहजीब है। इन मजलिसों से अपनी तकदीरों को कौमें बदल सकती हैं, दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। ये रातें रोने की रातें हैं। फरमाए रो रुलाओ, रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल बनाओ। छठे इमाम की हदीस पढ़ी। फरमाया अभी जाकिर ने मसाइब नहीं पढ़े, पढ़ना चाहता है। फरमाया आज़ादार तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी जहरा खड़ी हो जाती और रोने वालों के लिए दुआ करते हैं, खुदा ये मेरे हुसैन का आज़ादार है, मैं जहरा इससे राजी, तू भी इससे राजी हो जा। खुलूस से दिल से दिलों को करबला रवाना करें और सलाम करें अपने मौला की मजलूमियत में। अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला हुसैन व अला सहाबेल हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला मजमा बहुत है, आवाज़ें कम कम। व अला सहाबेल। सब मिलके माएँ बहनें अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलादेल हुसैन व अला सहाबेल। मेरा सलाम
सीना की यतीमी पे मेरा सलाम नन्हे से जख्मी कानों पे मेरी आदत है मैं 2 दिन जनाब सकीना के मसाइब पढ़ता हूँ जिससे ये नन्ही बेबी राजी हो जाए, खुदा उसकी दुआ रद्द नहीं करता। मेरा सलाम नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदल रहा, अल्लाह किसी बच्ची का बाबा का कटा हुआ सर न दिखाए। मैं हमेशा दुआ करता हूँ खुदा बचपन में किसी को यतीम न बनाए, क्योंकि बच्चियां अपने बाबा से बड़ा प्यार करती है। रिवायत के जुमले कल शायद मैंने हदीस पढ़ी या नहीं, रसूल खुदा की हदीस मुसलमान कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। अब तसव्वुर करे 4 साला बच्चे नबी की नवासियों को तमाचे मारे गए। रिवायत के जुमले जब बाबा का कटा हुआ सर बच्ची की गोदी में आया था, रोके कहने लगे मेरा गरीबुल वतन बाबा, मेरे प्यासे बाबा, बाबा थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोलो, जरा अपनी सकीना को देखो। अगले जुमले ने हुसैन को तड़पाया होगा, बाबा देखो मेरे जख्मी रुखसार, ओ बाबा मेरा रुखसार छोटा था लेकिन जालिम का हाथ बड़ा था। मैं कुर्बान इमाम हुसैन की यतीमा बच्ची पे। अब ये जुमला मेरा नहीं, इमाम ज़माना का जुमला है। ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं, फरमाया मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहा। ये नहीं कहा जिनका रंग बदल गया, वो कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग काला किया। मेरा सलाम यतीमा बच्ची पे। एक और सलाम जो इमाम ज़माना ने किया। अब ये जुमला मेरा नहीं, हुज्जत खुदा का जुमला है। सुनेंगे अपने जद पे कैसे गिरिया करते हैं। फरमाया मेरा सलाम उन जख्मी होठों पे, मेरा सलाम उन फटे हुए होठों पे, ओ जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था।
मैं कहूँगा इमाम ज़माना वो होठ आपको याद है। मौला एक सलाम मैं भी करना चाहूँगा। आपने कहा आपका सलाम उन जख्मी होठों पे और जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। मैं कहूँगा मेरा सलाम उन नन्ही सी आँखों पे जो ये मंजर देख रहे थे। ओ अल्लाह किसी बच्ची को बाबा का कटा सर न दिखाए। अल्लाह जाने सकीना ने ये मंजर कैसे देखा होगा। खुदा किसी बच्ची को यतीम न बनाए। ऐ खुदा तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता, तुझे हुसैन के जख्मी होठों का वास्ता, तुझे सकीना के जख्मी कानों का वास्ता, हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। हम सबको आक़िबत में खैरी नसीब फरमा। क़ब्र क़यामत में शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमा। जो मांगा नहीं मांगा अपने खजाने कुदरत से नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। अशहदु अन्ना अलिय्यन व फातिमा